अब नाउ एक्सरसाइज 5.3 से पहले एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन पहले ध्यान से देखो। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं और इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब सपोज आपको कोई भी y इक्वल्स टू की फॉर्म में दिया हुआ है, लाइक साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कोई भी फंक्शन हमें दिया हुआ है, मतलब x की टर्म्स में है और वो टोटली कोई कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी x में हो रहा है और वो टोटली इक्वल्स टू y दिया हुआ है, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलेंगे इसे। क्लियर? इम्प्लिसिट क्या होता है? अब x और y में रिलेशन बन रहा है बट जो इक्वेशन बन रही है उसमें y इक्वल्स टू नहीं आ रहा है, लाइक ऐसे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू कॉस y, ये आ गया आपका सपोज। तो जिसमें x और y दोनों इंक्लूडेड है बट हमें डायरेक्टली y इक्वल्स टू नहीं पता है। क्लियर? यानी उस फंक्शन के अंदर इंक्लूडेड है वो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन में आपको डेरिवेटिव करना होता था अभी तक, तो वो डायरेक्ट आप कर देते थे dy बाई डी एक्स, मतलब एक्स की टर्म्स में एक्स के रिस्पेक्ट में आपको इसको डेरिवेटिव करना है, तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो इसका आंसर आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब यहां पर अगर सपोज हमें इम्प्लिसिट फंक्शन में डेरिवेटिव करना है तो कैसे करेंगे? अब पहले 2x का डेरिवेटिव किया तो क्या आ गया? 2x, 2x क्या करना है? तो 2 तो आपका कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1। क्लियर है पॉइंट? नाउ 3y का करना है तो क्या बनेगा? 3 कांस्टेंट है। अब y का करना है तो इसमें चेन रूल लगा के कि y को हमने x की टर्म्स में माना तो y का डेरिवेटिव 1, और फिर y को हमने x माना है तो उसका डेरिवेटिव dy बाय dx बनेगा। ये चीज ध्यान से देखो, जब भी हम y का डेरिवेटिव कर रहे हैं किसी भी अदर वेरिएबल का डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो dy बाय dx, u होता तो du बाय dx, जो भी वेरिएबल होता आपका उसकी फॉर्म में बन जाता। आया समझ में? अब जैसे आप x की टर्म में करते हो तो क्या आता है? dx बाय dx, वो कट जाता है इसलिए 1 आता है। क्लियर? अगर और कोई वेरिएबल है तो dy बाय dx इस फॉर्म में बन जाएगा, इक्वल्स टू cos y। अब इसका कैसे करेंगे? पहले माइनस साइन y बन जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने इसको अपने लिए x मान के किया, cos x का माइनस साइन x होता है तो माइनस साइन x की जगह y था। फर्दर जिसको हमने x माना उसका डेरिवेटिव करना है चेन रूल के लिए, सो दैट इज मल्टीप्लाई बाय dy बाय dx। अब इसमें dy बाय dx दो जगह बन रहे हैं, हमें dy बाय dx की वैल्यू चाहिए फाइनली, सो इससे dy बाय dx की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, 2 को उधर शिफ्ट कर दिया, सो 3 dy बाय dx और प्लस साइन y dy बाय dx, क्लियर, इक्वल्स टू -2। हमने dy बाय dx की टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लिया। क्लियर? नाउ अब dy बाय dx हम यहां से कॉमन ले सकते हैं, सो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 3 प्लस साइन y इक्वल्स टू -2। सो dy बाय dx की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 2 -2 बाय 3 प्लस साइन y। आया समझ में? तो इम्प्लिसिट फंक्शन में हमें dy बाय dx कैसे फाइंड करना है? पहले उसको डिफरेंशिएट कर देना है दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर dy बाय dx वाले एक्सप्रेशन को एक तरफ शिफ्ट करके कॉमन लेके जो भी ब्रैकेट में आएगा उसको डायरेक्टली डिवाइड में शिफ्ट कर देना है। क्लियर हुआ? इसी तरीके से आपकी एक्सरसाइज 5.3 है। नाउ इसमें एक क्वेश्चन 6 देखो एक्सरसाइज 5.3 में, बाकी सारे एज इट इज फंक्शंस हैं वही सॉल्व करने हैं आपको। 6th क्वेश्चन क्या गिवन है आपको? एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। अब 81 क्या है आपका? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। क्लियर? अब हम यहां पे हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट, देखो ये लाइन भी आपको हमेशा लिखनी है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब 81 हो या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो उसका डेरिवेटिव हमारा क्या हो गया? 0, तो इक्वल टू तो वहां 0 बनेगा आपका। नाउ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। क्लियर है सबको? ये तो डायरेक्ट प्लस एक्स स्क्वायर वाई में प्रोडक्ट रूल लगाना है हमें। अब प्रोडक्ट रूल में ये एक है और ये एक है, तो y एज इट इज हो गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये हो गया प्लस, अब 2x में x का करेंगे तो वो तो 1 होता है, ठीक है, यहां पे नहीं आएगा dy बाय dx,
dy बाई डी एक्स कब आएगा, जब y का कर रहे हो आप डिफरेंशिएट। अब एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, y का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, क्लियर, प्लस एक्स वाई स्क्वायर में भी वाई स्क्वायर कांस्टेंट और एक्स का डेरिवेटिव 1। अब किसी का डेरिवेटिव अगर 1 हो रहा है तो वो लिखना जरूर, ताकि आपको ध्यान रहे आपने डिफरेंशिएट कर दिया है वहां पे, क्लियर, कंफ्यूजन नहीं बेटा जरा सी भी। प्लस अब x कांस्टेंट, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या आएगा, 2y dy बाय dx, क्लियर, और फर्दर y क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3y स्क्वायर dy बाय dx और इक्वल्स टू 0। अब सारे टर्म्स एक ही तरफ है इवन आपके, तो जिसमें dy बाय dx बन रहा है उनको इधर ही रखना है, और जिनमें नहीं बन रहा है उनको इक्वल्स टू के उस तरफ शिफ्ट कर दो। सो एक्स स्क्वायर dy बाय dx, एक ये हो गया आपका, इसको सॉल्व किया तो 2xy dy बाय dx और प्लस 3y स्क्वायर dy बाय dx इक्वल्स टू के उधर जो जाएंगे तो साइन चेंज, एक ये और ये तीन टर्म्स है आपकी। सो माइनस हम इसमें कॉमन ले लेते हैं क्योंकि तीनों ही प्लस में है, क्लियर, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया तो यहां क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया आपका। अब ये यहां पे हम dy बाय dx कॉमन ले सकते हैं, सो ब्रैकेट में क्या बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सो फाइनली dy बाय dx क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरा वहां जाके डिवाइड में चला जाएगा। सो माइनस ऊपर एस्टिस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है, और कट वगैरह तो कुछ भी नहीं सकते यहाँ पे, अलग अलग ही है इवन नंबर्स आपके, ना ही कुछ कॉमन निकलेगा, क्लियर। तो ये आ गया आपका dy बाय dx। नाउ क्वेश्चन सेवंथ, क्वेश्चन सेवंथ में क्या गिवन है हमें, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू के, क्या हमारे लिए यहाँ पे एक्स वाई को छोड़ के सारी चीजें यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब साइन स्क्वायर वाई का, अब इसको हमें क्या मान के चलना है अपने लिए, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, यानी क्या बन जाएगा इसका पहले 2 साइन वाई, क्लियर हुआ, साइन वाई को हमने एक्स लिया क्योंकि साइन स्क्वायर वाई का साइन स्क्वायर एक्स का कोई डेरिवेटिव नहीं होता, फिर प्रोडक्ट रूल करोगे तो यही आ जाएगा ना, हाँ ठीक है, बट बेटर डायरेक्टली आप चेन रूल लगा दो तो ये हो गया 2 साइन वाई। अब साइन वाई का करना है आपको, चेन रूल लगा रहे हो ना, सो साइन वाई का क्या हो जाएगा कॉस वाई, अब वाई मतलब वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, ऑर्डर में सोचो आराम से इजीली बन जाएगा आपका, क्लियर। पहले हमने साइन वाई को अपने लिए एक्स माना तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, फिर जिसको एक्स माना था उसका डेरिवेटिव किया, अब साइन एक्स को डेरिवेटिव मान के कॉस वाई किया ना हमने यहाँ पे, तो एक्स की जगह क्या माना वाई, तो वाई का डेरिवेटिव किया, क्लियर। ऐसी फर्दर चेन रूल आपका आगे बढ़ सकता है। नाउ अब यहाँ पे कॉस एक्स वाई, तो अब इस पूरे को हमने अपने लिए क्या मान लिया एक्स, सो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, सो माइनस साइन एक्स वाई हो गया, क्लियर। अब एक्स वाई को हमने एक्स माना है अपने लिए तो उसका डेरिवेटिव, तो अब एक्स वाई प्रोडक्ट बन रहा है तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा एक्स वाई का जब डेरिवेटिव करेंगे तो वाई कांस्टेंट एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स कांस्टेंट वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू के का डेरिवेटिव 0। ये बन गया अभी यहां तक। अब हमें डी वाई बाय डी एक्स वाली टर्म अलग करनी है इसमें, सो पहले तो ये ध्यान से देखो ये किसकी आइडेंटिटी हम बना सकते हैं 2 साइन वाई कॉस वाई, कौन सी आइडेंटिटी हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन 2y, साइन 2x की होती थी 2 साइन x cos x, यहाँ पे x की जगह y है हमारा तो साइन 2y हो गया dy बाय dx, और यहां पर भी हमें ब्रैकेट ओपन करना है तो ब्रैकेट ओपन किया पहले इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा माइनस वाई साइन एक्स वाई और माइनस एक्स साइन एक्स वाई और फिर डी वाई बाय डी एक्स। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई भी चीज अगर मल्टीप्लाई हो रही होगी तो वो हमेशा हम आगे ही शिफ्ट करेंगे लाइक ये एक्स, क्योंकि अगर हम इसे पीछे रख देंगे साइन एक्स वाई के तो वो एंगल के साथ दिखने लगेगा,
क्लियर, जबकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें। आया समझ में? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ कोई भी चीज अगर मल्टीप्लाई हो रही है, नंबर है या वेरिएबल है, तो हमें उसे आगे ही रखना है। यहां तक क्लियर हुआ? अब dy बाई डी एक्स वाले ये दोनों है, तो इन दोनों को हमने dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। सो क्या बच जाएगा ब्रैकेट में? साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और जो बिना dy बाई डी एक्स वाला था उसको हमें उस तरफ शिफ्ट करना है। सो क्या हो जाएगा? y साइन एक्स वाई प्लस का हो गया वहां जाके। ठीक है, अब ये पूरा कहां जाएगा? डिवाइड में। सो फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई साइन एक्स वाई होल अपॉन 2y, सॉरी साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स की वैल्यू। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9th में, 8 तक तो यहां पर आपके इम्प्लिसिट फंक्शन के बेसिस पे हो जाएंगे। 9th क्वेश्चन में अब देखो क्या गिवन है हमें, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स क्या है? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे हमने याद करो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी किए थे। इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखो वैसे तो हमें साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पता है, क्या होता है? क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव? 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो या तो हम इस पूरे को x मान के काम कर लें, बट उससे क्या होगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो शॉर्टकट वे क्या है आपका कि इसको पहले सिंप्लीफाई फॉर्म में ले आओ। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? यहां पर हमने पहले क्या किया, x को लेट कर लिया, x इक्वल्स टू टेन थीटा। टेन थीटा ही क्यों? इसमें आपको बताया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर की अगर फॉर्म है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। तो इसलिए हमने x को टेन थीटा लिया। तो क्या बनेगा? y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, और ऊपर भी हमने टेन थीटा को खोल लिया साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में, और नीचे क्या हो गया हमारा? सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे हम? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको अगर हम मल्टीप्लाई में लाएं तो कॉस स्क्वायर थीटा यहां पे आ जाएगा आपका, ये कॉस थीटा एक कैंसिल आउट हो गया, तो y इक्वल्स टू क्या बन गया? साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये किसकी आइडेंटिटी है? साइन 2 थीटा की। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो गया। अब साइन साइन हम कट कर सकते हैं इनवर्स वाले, तो क्या आ गया आपका इसमें? y इक्वल्स टू 2 थीटा। y इक्वल्स टू क्या हो गया? 2 थीटा। अब थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? देखो x इक्वल्स टू टेन थीटा था, तो थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? टेन इनवर्स x। सो y इक्वल्स टू क्या लिख देंगे? 2 टेन इनवर्स x। क्लियर? अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, यानी पहले अभी हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ले आए, इसको सिंप्लीफाई करके, यानी हम इसको सिंप्लीफाई करके 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। अब dy बाई डी एक्स, अब डेरिवेटिव, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे 2 और इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ गया आपका फाइनल आंसर? 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो देखो शॉर्ट हो गया ये। अगर हम इसको डायरेक्ट एक्सपुट करके करते तो पहले इसको लाते यहां पे और फिर इसका डेरिवेटिव भी करते फर्दर मल्टीप्लाई में, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता। तो पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और फिर सॉल्व करना है। इसी तरह 9 to 15 जितने भी क्वेश्चन है आपके सारे इसी वे में है, और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से ही आपको हिंट मिलेगा। ठीक है, 14th क्वेश्चन क्या गिवन है हमें इसमें? साइन इनवर्स अंडर रूट ब्रैकेट 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम x को क्या लेट करें? देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर हम x को साइन थीटा लेट कर लेते हैं तो क्या होगा? पहले सोच के भी देखना इस चीज को कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट हट जाएगा कॉस थीटा, और यहां क्या है? साइन थीटा।
तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में आ जाएगा, जो किसकी आइडेंटिटी है, साइन 2 थीटा की। क्लियर। फिर साइन साइन हम कट कर सकते हैं, 2 थीटा आ जाएगा और थीटा को वापस रिप्लेस करके एक्स की फॉर्म में डेरिवेटिव किया जा सकता है। क्लियर। तो हमने साइन थीटा लेट किया, क्या हो जाएगा, y इक्वल टू लिख दिया, यहां पे फर्दर हमने साइन वर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या बन गया हमारा, साइन वर्स बाहर है, 2 साइन थीटा और ये अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट हट गया आपका, सो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसकी आइडेंटिटी हो गई है, साइन 2 थीटा की। क्लियर। सो अब साइन साइन कट सकता है, सो क्या बचा 2 थीटा। अब थीटा को हम क्या लिख सकते हैं यहां से, थीटा इक्वल्स टू, अगर साइन इधर चला जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स, अपॉन में नहीं आता साइन, ठीक है ना, इनवर्स बन जाता है, साइन इनवर्स एक्स। सो 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन इनवर्स एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो फाइनल आंसर 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारा dy बाय dx। क्लियर।